श्रवण कुमार जी। बाबूजी, मैं अपने घर पे हरी सब्जी, मेरे बच्चे बैठे थे सारे, हरी सब्जी को जैसे खेत में तोड़ के लाए थे वो रड़ जाती है, तो उसको इकट्ठा करके अलग अलग उसको पंक्तियों करके सब्जी को चूट रहे थे। इतने में एक स्कॉर्पियो आती है, आपने फुटेज भी ली होगी। स्कॉर्पियो आती है, उसमें से आवाज गाड़ी देते हैं और कोई हथियार दिखाते हैं। हमने तो कभी बंदूक और कभी चलाई ना, नाम हार पे है। हथियार दिखाते हैं और कहते हैं 10 मिनट में तेरा हिसाब आज निपटा देंगे। उसमें से फिर ये महेंद्र के बच्चे उतरते हैं, रिंकू विंकू, और ये इसका, मुझे लगभग सबके ही नाम याद है जी। महेंद्र के हैं जी, रिंकू, टिंकू, मुकेश, और नीना, सुनील, उसका है वो कुलदीप, और लाला के हैं पाली और हितेश। इन्होंने सबने मिलकर मेरे परिवार पर वो हमला किया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा होगा। और मेरे पास 21 तारीख का सरपंच भुआपुर वाले का प्रोग्राम था, जिसका मैंने परचून का सामान मंगवाया था। उसके वो पैसा देने आए थे 2 जने, स्कॉर्पियो में बेअथा थे जी, और इनकी पूरी फैमिली थी। इनकी मियाँ बच्चे भी सारे थे, वीरवानी भी सारी थी, और जो बाहर के आदमी सारे थे। डांडी लगभग जी, अब तो देखो जी, मैंने तो इतना होश है नहीं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भीड़ बेअथा थी। बाहर के आदमी ज्यादा थे, और इनके घर के थे, इनके बच्चे थे, इनकी घरवाली थी। और ये लाठी डंडा बैट से को लैस होकर आए थे पर प्लानिंग। और जो ये अपने पास सत्येंद्र दहिया आया था और अजय त्यागी आया था, इनका कोई कसूर ही नहीं। ये तो आके बैठे थे ना, तो मैंने इनको ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे नू कह के गए, इनका लेना देना नहीं, ये तो जानते भी नहीं। दहिया तो जानते ही नहीं, उसको भी मारा, उसके हाथ पांव तोड़ दिए, उसकी छाती हड्डी तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, मेरा बुरा हाल कर दिया, देख लो यहाँ शरीर में बहुत लाठियां लग रही है। उसके बाद आपने कंप्लेंट दर्ज करवाने पिताजी गया था जी। पिताजी के जाने के वहां उन्होंने मना कर दी, जब सारी एमएलसी कटेगी। आपने 100 नंबर पे कॉल नहीं करी? हमने 120 नंबर पे 120 ही आती है ना, 112 पे, एक सॉरी 112 पे कॉल करी थी, 9:26 पे। उसके बाद 112 से गाड़ी भी आई दो, जिनको 112 नंबर पीसीआर बोलते हैं। उन्होंने कही जल्दी जल्दी इनको ले जाओ। मैंने अपना भाई, मेरी गाड़ी तो पूरी तोड़ दी थी इन्होंने, मैंने पड़ोस से गाड़ी लेके, मेरा भाई बलराम वशिष्ठ, वो सोना देवी हॉस्पिटल लेके उसको जा रहा था, तो वहीं सोना देवी में जैसी गाड़ी रोकी, मेरे बलराम भाई पे भी अटैक कर दिया। मेरी घरवाली, मेरे बच्चे दोनों उसके अंदर बेहोश पड़े थे। घटना ऐसी क्या थी जो आप इतना बड़ा हमला किया? दरअसल जी, ये माफिया हैं, ये दारू, अफीम, चरस, गांजा का बिजनेस करते हैं। मैं इनके बकायदा एड्रेस बता दूंगा कहाँ कहाँ करते हैं। और आईपीएल भी खिलाते हैं ये। इनको चाहिए हफ्ता, और उन्होंने मेरे पे 2 बार कर लिया है ये हमला, और दोनों बार मेरे घर पे ही हुआ है। एक में महेंद्र ने करा था, इसके बच्चों ने करा था, उसमें 452 मेरा दांत तोड़ दिया था। इन पे बड़ी ओढ़ है। एक बार इन 9 आदमियों ने करा था, लाला ने, महेंद्र ने, और वेद प्रकाश ने, जिसको लाला बोलते हैं। इस मैटर को हम क्या समझे, मतलब वो ये परी प्लान था। जब हॉस्पिटल में भी मार रहे हैं और इतने एकदम आना, इनके कुआ पूजन था, वो दिन में निमट लिया था। रात को कोई टेंट नहीं था, मंदिर में कुआ पूजन हुआ था, कुआ 4 बजे पूज भी लिया था। इन्होंने तो पर प्लानिंग जब कह के गए, गाड़ी रुक के गई है, स्कॉर्पियो आदि उतर के गए हैं, इतनी देर में आ भी लिए लाठी डंडा, ये कहां से रॉड वाड कहां से ले आए? प्रशासन से जी मैंने पिताजी भेजे अपने, हमसे कह दी तुम्हारी दरखास्त नहीं लेनी। उनकी दरखास्त आ गई है, भाई उनकी दरखास्त आ गई, हमारी ले लेने का, सारी एमएलसी कटेगी ना, तो देखेंगे। अब मुझे पता चला है कि वो नहीं, अब मेरे पास आईओ साहब आ चुके हैं, मेरे पास ही बैठे हैं। मैं उनको, मेरा पर्चा दाखिल भी कर रहे हैं, वे सारे काम करेंगे। अब किस हिसाब से करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका पर्चा ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। अब मेरी तो यही विनती है, या तो मेरे साथ न्याय हो, वरना मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तो आत्महत्या कर लूंगा जी, मैं तो इतना जानता हूँ। सरकार से क्या, तुम निष्पक्ष जांचो। इन्होंने पर प्लानिंग मुझे मारा गया है, 2 केस पहले चल रहे हैं, एक गवाही पे, एक वैसे चल रहा है। दोनों पे 452 लगी ओढ़ है। ये बदमाश किस्म के आदमी है, इसकी निष्पक्ष जांच करो। कैमरे में आके देख लो, मेरे घर पे कैमरे लग रहे हैं,
मैं इनके घर नहीं गया, ये मेरे घर पे आए हैं। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, जब ये मेरे पर अटैक कर देते हैं। इनको चाहिए हफ्ता, मैं वो दे नहीं सकता जी। मैं घर में अकेला रहता हूँ, मेरे बच्चे जुआन हो रहे हैं, दो पैसे सब कमाते हैं। मैं हफ्ता दूं इनको या मैं अपनी टांट फुटवाऊं? अभी उन्होंने तो वो हाल कर दिया, ये तो मार के छोड़ के चले गए थे। अबे बाहर के आदमी परचून वाले के, गणपति वाले के पैसे देने आए थे, और मेरे से पेप्सी कोल्ड ड्रिंक लग जाते, मैं उसमें ही सोता हूँ, वहीं खाता हूँ। मेरे बीरबान भी वहीं सोती है, मेरे बच्चे घर पे सोते घर में। और उसमें अंतर कोई, मेरा तो घर ही है, वो मेरे बेड पड़े हैं, सब चीज पड़ी, जाके देख लो। अब इन्होंने तो पर प्लानिंग काम करा था वो केस खत्म करवाने के चक्कर में। और यहाँ तक भी कह के गए थे कि साढ़े तेरी गांड वैसी गोली मारेंगे, पता भी ना चलेगा। हमें तो आदत पड़ रही है। अब बताओ जी, मैं ये कहता हूँ, इसमें जांचो, फुटेज में सारी चीज आई और है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अपने बच्चों के साथ।